नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बेसिकली आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट्स। जितने भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, उनकी अपनी अलग बैंकिंग नीड्स होती है, क्योंकि उनके पास फॉरेन करेंसी होती है। हमारे और आपके पास डोमेस्टिक करेंसी है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। हमारे पास जो भी नोट होंगे वो गांधी जी वाले होंगे, लेकिन जो विदेश में रह रहा है, विदेश में कमा रहा है, उसके पास जो वहाँ करेंसी चल रही है, जैसे कोई अमेरिका में है तो उसके पास यूएस डॉलर होंगे, यूरोपियन कंट्रीज में है तो उसके पास यूरो होगा, ब्रिटेन में है तो उसके पास जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होगा। जिस देश में वो रह रहा है, कमा रहा है, उस देश की करेंसी उसके पास है। अब वो भारत में अगर अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसके लिए अलग सुविधाएं हैं, अलग प्रकार के अकाउंट्स हैं जो यहाँ के बैंक्स उसको ऑफर करते हैं, जिसमें आता है एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी। ठीक है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल बोलते हैं। एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इन सब अकाउंट्स के बारे में आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली मॉड्यूल ए का पार्ट है, और यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं, लाइक जून 2025 का एग्जाम और इसके पहले 2024 के एग्जाम्स। तो वहां पर जो भी प्रश्न आपके बीएफएम में आए हैं, जिन जिन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं, उन टॉपिक्स को लेकर के हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के भी मैंने टॉपिक्स आपको कराए हैं, उनको जाकर के जरूर देखिएगा। वो सभी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसी लग रही है ये सीरीज, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें आगे और बेटर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। हमारा मोटिवेशन सिर्फ आपके कमेंट्स हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बेसिकली टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट्स। तो गेन 4 अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर आपके साथ। 4 अकाउंट्स। पहला कौन सा है? एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। दूसरा है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, और तीसरा होगा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एफसीएनआर अकाउंट, और चौथा है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट एसएनआरआर। ये तीनों का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इसका नाम अगर सुना होगा तो कम सुना होगा। ठीक है, और आप में से जितने बैंकर्स हैं, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन में काम करता हो तो प्लीज बताइएगा, ने और डिटेल देखा हो, या आप इस एनआरआई बैंकिंग को देख रहे हो तो प्लीज बताइएगा। यानी कि एनआरआई बैंकिंग के सेक्शन में काम कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, देन बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट। तो बेसिकली एनआरई अकाउंट जो है, ये अलाउ करता है यू टू ट्रांसफर योर फॉरेन अर्निंग्स इजिली टू इंडिया। विदेशों में जो आपने कमाया है, फॉरेन करेंसी जो आपके पास है, इजिली इंडिया लेकर के आ सकते हो। इंडियन करेंसी में आप फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर करके इस अकाउंट में पैसे रख सकते हो। हाउएवर दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज रूपी डिनोमिनेटेड। ये जो अकाउंट्स होगा, इसमें फॉरेन करेंसी आप लेकर के आओगे, लेकिन उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रूपी में कन्वर्ट करके इस अकाउंट में रखा जाएगा। ये अकाउंट आईएनआर बेस्ड अकाउंट है, यानी कि रूपी डिनोमिनेटेड। यहां पर आप लेकर के तो फॉरेन करेंसी आओगे, लेकिन उस फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको सब कुछ इस अकाउंट में इंडियन रूपी में ही दिखाई देगा। ठीक है, एंड कैन बी ओपनड इन द फॉर्म ऑफ करेंट, सेविंग्स, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट। बैंकिंग में आप जानते हो 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। तो एनआरई नाम जरूर है, बट एनआरई के टाइप की बात करें तो ये चारों टाइप का अकाउंट हो सकता है। करेंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है, और रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, जो आप ओपन करवाना चाहें एनआरई के अंतर्गत। देयर इज नो टैक्स लिवाइड ऑन द इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम दीज अकाउंट। इस अकाउंट के अंतर्गत जो ब्याज आप अर्न करेंगे, क्योंकि आप जानते हो सेविंग में आपको ब्याज मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको ब्याज मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट में आपको ब्याज मिलता है, करंट में वैसे कोई ब्याज नहीं मिलता है। बाकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर देखा जाता है। तो अगेन इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा इस अकाउंट पे जो आप अर्न करोगे, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं होगा। दे आर टैक्स एग्जेम्प्ट, ये टैक्स एग्जेम्प्ट है, एंड दे आर ऑल्सो इजिली रिपैट्रिएबल, दैट इज ट्रांसफरेबल। रिपैट्रिएबल का मतलब होता है जहां से पैसा आया है
वहां निकाल के ले जा सकते हो। रीपैट्रिएबल, पैट्रिएबल का मतलब जहां से लाए हो बेसिकली, तो रीपैट्रिएबल दोबारा से पैसा लेकर के जा सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। देन अब कुछ चीजें बहुत शॉर्ट में जान लीजिएगा इसके बारे में। पर्पस क्या होता है इसका, टू पार्क फॉरेन इनकम इन इंडिया। जो आपने विदेशों में पैसा कमाया है उसको इंडिया में रखने के लिए इस अकाउंट को आपको खुलवाना पड़ता है। करेंसी ऑफ डिपॉजिट कौन सी होती है, डिपॉजिट करने की करेंसी। जो पैसा आप यहां डिपॉजिट करोगे वो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करोगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देन करेंसी ऑफ अकाउंट कौन सी है, इंडियन रूपी। अकाउंट टाइप, चारों टाइप के अकाउंट्स होते हैं, बता ही दिया मैंने आपको। रिपैट्रिएबिलिटी का मतलब है फुल्ली रिपैट्रिएबल है, यानी कि प्रिंसिपल जो आपका है, जो ब्याज आपने कमाया है, दोनों का दोनों पैसा आप लेकर के जहां से लाए हैं वहां जा सकते हैं। टैक्सेबिलिटी की बात करें तो आपको मैंने बता दिया, इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में टैक्स फ्री होगा, यानी कि एग्जेम्प्ट होगा। जो भी ब्याज आप कमाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेल्थ एंड गिफ्ट टैक्स ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर इस अमाउंट पर किसी भी प्रकार का वेल्थ या गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। देन ज्वाइंट होल्डिंग का मतलब है ये अकाउंट क्या आप किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ खुलवा सकते हो, तो मेंशन्ड है यहां पर अलाउड विद अनदर एनआरआई। दूसरे एनआरआई के साथ मिलकर के ये अकाउंट खुलवा सकते हो, बट किसी निवासी भारतीय के साथ मिलकर के नहीं खुलवा सकते हो। आप अकाउंट ज्वाइंट कर सकते हो, लेकिन एक एनआरआई दूसरे एनआरआई के साथ मिलकर के अकाउंट ओपन कर सकता है ज्वाइंटली। रिस्क क्या है, एक्सपोज्ड टू एक्सचेंज रेट रिस्क, क्योंकि यहां पर करेंसी कन्वर्ट करी जाएगी तो एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है। क्योंकि पता चला जब आपने फॉरेन करेंसी कमाई थी एट दैट टाइम एक्सचेंज रेट में ज्यादा पैसा मिल रहा था, अब डाउन हो गया तो आपको कम आईएनआर रुपये मिल रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट रिस्क यहां पर रहता है क्योंकि करेंसी को कन्वर्ट किया जा रहा है। अब दूसरा है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जिसे हम एनआरओ अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। एनआरओ अकाउंट्स क्या होता है, आर प्राइमरली ओपनड फॉर डिपॉजिटिंग रूपी अर्नड इन इंडिया। भारत में जो पैसा आपने कमाया है, देखिए कोई एनआरआई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो विदेशों में ही पैसा कमा रहा है। एनआरआई का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय है, बट है तो भारतीय ना, उसके साथ सब जुड़ा है भारतीय, यानी कि नागरिकता भारत की है, वो कभी भारत में रह ही रहा था तो उसका घर परिवार भारत में है, उसका बिजनेस भारत में है। अब पता चला मान लो बिजनेस एट दैट टाइम फादर चलाते थे, फादर एक्सपायर हो गए, फिर भी वो बिजनेस चला रहा है तो मैनेजर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इनकम इंडिया में हो रही कि नहीं हो रही, तो एनआरआई की जो इंडियन इनकम है उसको अर्न, उसको पार करने के लिए, उसको रखने के लिए एनआरओ अकाउंट खुलवाता है, क्योंकि अब नॉर्मल अकाउंट्स में उस पैसे को नहीं रखा जा सकता। तो एनआरओ अकाउंट उसी के लिए है, ओपन फॉर डिपॉजिटिंग रूपी अर्नड इन इंडिया। फॉरेन अर्निंग्स कैन ऑल्सो बी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट। तो एनआरओ के अंतर्गत जो भारत में आपने कमाया है वो भी रख सकते हो, और जो विदेश में आपने कमाया है वो भी पैसा यहां पर रख सकते हो। When an Indian citizen goes abroad for a job with an intention to stay there, जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में जा रहा है इस इंटेंशन के साथ में कि वहां नौकरी करेंगे, his resident account should be converted into an NRO account by the bank। जैसे मैं आज भारत में हूं लेकिन मैं अभी दुबई चला जाऊं इस पर्पस से कि मुझे वहां पर नौकरी करनी है और मुझे वहां पर रुकना है, तो मेरा जो इंडिया में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसको एनआरओ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू इन्फॉर्म द बैंक अबाउट द इंडिविजुअल डिपार्चर अब्रॉड। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको अपने बैंक को बताना है कि भैया मैं विदेश जा रहा हूं और मेरे अकाउंट का स्टेटस नॉर्मल से अब एनआरओ के अंतर्गत बदल दीजिए, ध्यान रखिएगा। इसका पर्पस क्या है, टू मैनेज इनकम अर्न इन इंडिया। भारत में आपको किराया मिल रहा है, शेयर्स खरीद रखे हैं, डिविडेंड मिल रहा है, पेंशन्स अगर आ रही हैं तो वो पैसा आप रख सकते हो। करेंसी ऑफ डिपॉजिटिंग आईएनआर है, इंडियन रूपी में आप यहां पर डिपॉजिट कर सकते हो, और जो बताया फॉरेन करेंसी में वो भी डिपॉजिट कर सकते हो, ये बात भी ध्यान रखिएगा। करेंसी ऑफ अकाउंट, अकाउंट की करेंसी आईएनआर होगी, फॉरेन करेंसी भी कन्वर्ट करने के बाद डिपॉजिट कर सकते हो। अकाउंट टाइप, ये भी चारों तरीके का अकाउंट होता है, सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है और रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है। रीपैट्रिएबिलिटी, तो रीपैट्रिएबिलिटी में देख लीजिएगा प्रिंसिपल, दो चीजें होती है ना, आपका पैसा
और प्लस ब्याज लग के जो बढ़ गया, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में क्या है, रिपेट्रिएबल अप टू USD 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि लाइक एज 2025-26, 2024-25, एक वित्तीय वर्ष में 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख अमेरिकन डॉलर तक का पैसा लेकर के जा सकते हो, इससे ज्यादा लेकर के नहीं जा सकते हो प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट की बात करें तो ये फुल्ली रिपेट्रिएबल है, यानी कि जो ब्याज कमाओगे वो पूरा का पूरा आप लेकर के जा सकते हो। लेकिन प्रिंसिपल अगर 1 मिलियन डॉलर या इससे कम है तब तो पूरा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा है अगर आपके अकाउंट में, तो प्रिंसिपल आप 1 मिलियन डॉलर एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा लेके नहीं जा सकते हो। पता चला आपके अकाउंट में 1.5 मिलियन US डॉलर है, तो 1 मिलियन इस साल लिए जाओ और अगले साल आप आधा मिलियन और लेकर के जा सकते हो, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन। एनआरओ में टैक्सेबिलिटी की बात करें तो अगेन आपने एनआरई में देखा था टैक्सेबल नहीं था, जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे वो टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पर जो इंटरेस्ट है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगेगा 30% प्लस सरचार्ज या सेस जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे इस समय 4% सेस लगता है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन इन सबको मिला करके। देन सब्जेक्ट टू वेल्थ गिफ्ट टैक्स एज एप्लीकेबल, तो यहां पर वेल्थ और गिफ्ट टैक्स भी एप्लीकेबल होंगे, जैसी भी कहानी होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके आधार पर। ज्वाइंट होल्डिंग, ये अकाउंट पर भी आप ज्वाइंट होल्डिंग कर सकते हो, यानी कि किसी दूसरे का नाम लिखवा सकते हो। अलाउड विद अनदर एनआरआई, दूसरा एनआरआई भी आप जोड़ सकते हो। और रेजिडेंट इंडियन, यहां पर आप रेजिडेंट इंडियन को भी ज्वाइंट होल्डर बना सकते हो। एनआरई में आपने देखा था रेजिडेंट इंडियन को ज्वाइंट होल्डर नहीं बना सकते थे, बट यहां बना सकते हो। देन अब आगे बात करते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, FCNR। एनआरई की बात कर ली, एनआरओ की बात कर ली, अब FCNR अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो है ये ओपन किया जाता है डिफरेंट करेंसीज में, और ये वो करेंसीज हैं जो फ्रीली कन्वर्टेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रीली कन्वर्टेबल जैसे US डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, जापानीज येन एक्सेट्रा। अगेन इसके पहले आपने देखा चाहे एनआरओ अकाउंट हो चाहे एनआरई अकाउंट हो, दोनों का जो मूल्य वर्ग था, डिनोमिनेशन, वो था इंडियन रूपीज, ठीक है। लेकिन यहां पर इंडियन रूपी में अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। अकाउंट, ये जो 6 करेंसी देख रहे हो ना, यही ऑफिशियल करेंसी है, इन्हीं करेंसी में अकाउंट ओपन किया जा सकता है, ठीक है। These FCNR accounts can be opened in the form of term deposit for the following maturity period. इसके पहले एनआरई एनआरओ में आपने जाना कि सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है और रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है। सेविंग और करंट को बेसिकली डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो ये जो FCNR अकाउंट है ये डिमांड डिपॉजिट के रूप में नहीं हो सकता, यानी कि सेविंग या करंट के रूप में नहीं हो सकता, ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट के रूप में हो सकता है, वो भी इस प्रकार की मैच्योरिटी के साथ। मैक्सिमम मैच्योरिटी यहां पर 5 वर्ष की होती है। जैसे बैंकों में FD आप खुलवाते हो ना, तो FD कम से कम 7 दिन की होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष की होती है। लेकिन यहां पर कम से कम 1 वर्ष होता है और अधिकतम 5 वर्ष होता है इन अकाउंट्स का पीरियड। तो 1 ईयर एंड अबव बट लेस देन 2 ईयर्स, ये मैच्योरिटी पीरियड के साथ में टर्म डिपॉजिट ओपन किया जाता है। 2 years and above but less than 3 years, 3 years and above but less than 4 years, 4 years and above but less than 5 years, और लास्ट में आता है 5 years। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 years ही हो सकता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। पर्पस बताया, टू पार्क फॉरेन अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी विदाउट करेंसी रिस्क। अब फॉरेन करेंसी जो आपके पास है, जैसे डॉलर में आपने कमाया तो इस अकाउंट में डॉलर में ही दिखाई देगा आपको पैसा। तो जो एक्सचेंज रेट रिस्क था ना, जो एनआरई अकाउंट में मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्सचेंज रेट रिस्क तभी होगा जब आप एक्सचेंज करोगे। अगर डॉलर के बदले मुझे डॉलर ही मिल जाए तो एक्सचेंज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो रिस्क किस बात का। जब डॉलर को INR में कन्वर्ट करेंगे तब होगा, जब एक्सचेंज रेट पर करेंगे कुछ तब एक्सचेंज रिस्क होगा, अदरवाइज कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होगा। तो यहां पर कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होता है।
करेंसी ऑफ डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया, फॉरेन करेंसी में अकाउंट अप्रूव होता है। जो भी अप्रूव्ड करेंसीज हैं जैसे यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक्सेट्रा। देन करेंसी ऑफ अकाउंट होता है सेम एज डिपॉजिट करेंसी। अकाउंट की करेंसी क्या होगी? जो करेंसी में आप अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करोगे वही रहेगी। डॉलर में डिपॉजिट करोगे तो अकाउंट की करेंसी डॉलर होगी, यूरो में डिपॉजिट करोगे तो यूरो करेंसी रहेगी। अकाउंट टाइप आपको मैंने बता दिया, ये सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ओनली अकाउंट्स होते हैं जिनका टेन्योर क्या होता है, कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, इससे ज्यादा नहीं होता है। रिपैट्रिएबिलिटी, ये फुल्ली रिपैट्रिएबल है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जहां से आप लाए हैं वहां पर ये पैसा लेकर के जा सकते हैं फुल्ली। देन टैक्सेबिलिटी की बात करें तो इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है इन इंडिया में। इस अकाउंट में जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे वो टैक्स फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। ज्वाइंट होल्डिंग की बात करेंगे तो ये भी किसी एनआरआई के साथ ही आप ज्वाइंट होल्डिंग कर सकते हो, बट किसी भारतीय के साथ जो रेजिडेंट इंडियन है उसके साथ ज्वाइंट होल्डिंग नहीं कर सकते हो। रिस्क तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है क्योंकि आप एक्सचेंज कर ही नहीं रहे हो। तो फीचर्स तीनों के मैंने आपको यहां पर एक समरी दे दी है, जिस समरी के माध्यम से एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये डायरेक्टली कंपैरिजन आपको यहां पर दिख जाएगा, बहुत अच्छे से देख सकते हो। जो कहानी मैंने बताई है उसी को इस टेबल के माध्यम से, जिसमें कभी आप भूल जाओ, आपके दिमाग में ना आए, तो बस ये टेबल देख लो, आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगले अकाउंट्स की बात करते हैं अब। इस स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट SNRR, ये किसके लिए है? तो बेसिकली SNRR अकाउंट जो है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग रूपी अकाउंट। रूपी का मतलब डिनोमिनेशन रूपी होगा और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग का मतलब ये एक प्रकार से करंट अकाउंट होगा जिसपे किसी भी प्रकार का कोई ब्याज बैंक के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ओपनड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये खोला किसके द्वारा जाएगा? जो व्यक्ति बाहर रह रहा है, एनआरआई है, who is permitted to undertake a transaction in rupee under FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत जिसको ट्रांजेक्शन्स अलाउड है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। दीज अकाउंट्स आर यूज्ड ओनली फॉर बिजनेस और कमर्शियल पर्पस। ये अकाउंट तो रेजिड अगेन किसका है? उस पर्सन का जो भारत के बाहर रह रहा है, यानी कि एनआरआई। लेकिन इस अकाउंट का इस्तेमाल पर्सनल वर्क के लिए नहीं हो सकता। इस अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या कमर्शियल पर्पस के लिए ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अपने खुद के पैसे भेजने या सेविंग्स के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो है तो एनआरआई का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ओनली फॉर बिजनेस और कमर्शियल पर्पस। कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं इसको ओपन कराने के लिए? तो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, नॉट इंडिविजुअल्स, अलाउड टू कंडक्ट रूपी ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। पर्पस क्या है? फॉर स्पेसिफिक परमिटेड ट्रांजेक्शंस, जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड सेटलमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स हो गया, एक्सेट्रा। करेंसी तो ये इंडियन रूपी होगी यहां पर। रिपैट्रिएबिलिटी, रिपैट्रिएबिलिटी का मतलब अब तक आप समझ चुके हो, फुल्ली रिपैट्रिएबल है, सब्जेक्ट टू फेमा कंप्लायंस। टेन्योर यूजुअली लिंक टू द ड्यूरेशन अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी लॉन्गर देन 7 ईयर्स। या तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की टाइमिंग्स है तो वो टाइमिंग रहेगी, लेकिन 7 साल से ज्यादा की टाइमिंग नहीं रहेगी। अगर आरबीआई ने परमिट कर दिया तो ये टाइमिंग बदल सकती है। देन इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट एसएनआरआर अकाउंट पे नहीं मिलता है। कन्वर्जन टू रेगुलर अकाउंट तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एनआरओ या एनआरई अकाउंट। ये रेगुलर अकाउंट यानी कि एनआरओ या एनआरई में इसको बाद में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्रेडिट अलाउड तो अगेन क्रेडिट का मतलब है पैसा आ सकता है, यस। इनफ्लोज एज पर फेमा, सेल प्रोसीड, रेमिटेंस, ट्रेड पेमेंट एक्सेट्रा, ये पैसा इसमें आ सकता है फेमा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। डेबिट अलाउड, डेबिट का मतलब पैसे निकल सकते हैं या नहीं, तो अगेन यस निकल सकते हैं। फॉर पेमेंट्स, कोई भुगतान करना हो जो किससे रिलेटेड हो, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स, तो पैसा निकाला जा सकता है। मेंटेनेंस कैन बी मेंटेन्ड विद ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स इन इंडिया। इस अकाउंट को कहां पर मेंटेन किया जाता है? तो एडी बैंक्स जो हैं उनके पास इस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो ये पूरी कहानी हो गई एसएनआरआर के बारे में। तो परमिटेड यूज क्या क्या है इसके? जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, विदेश से आपने कोई पैसा बोरो किया है वो इसमें रख सकते हो, ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट जो इंडियन सिक्योरिटीज में है जैसे एफडीआई, एफपीआई रूट्स के थ्रू लाओगे वो इसमें रख सकते हो।
इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन इन अकाउंट से कर सकते हो, डेरिवेटिव्स और मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो सेबी और आरबीआई के द्वारा जो डेरिवेटिव और मार्जिन ट्रेडिंग परमिटेड है उसमें। ट्रांजेक्शंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये भी कर सकते हो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल, ये सारे काम यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड लाभांश का भुगतान, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का भुगतान, रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल यानी कि जो पूंजी है वो अपने देश लेकर के जा सकते। तो ये पूरी कहानी है टाइप्स ऑफ एनआरई अकाउंट्स की। उम्मीद करता हूं आपको एनआरई अकाउंट्स में अब आगे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा रिलेटेड टू एनआरई, रिलेटेड टू एनआरओ, रिलेटेड टू एफसीएनआर और रिलेटेड टू एसएनआरआर अकाउंट्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर अभी भी बचा है तो अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, तो अगेन अब कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए, CAIIB का महापैक आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जाइए इससे जुड़िए, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं और बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। 9+ सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस मिलते हैं। 2000+ लाइव क्लासेस हैं यहाँ पर। 500+ मॉक एंड क्विजेस हैं। 200+ क्लास नोट्स हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट। 2 इयर्स के लिए इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस है 6,999, 1 ईयर के लिए है 4,999 और 6 मंथ के लिए 3,999। ज्वाइन कीजिए जाकर के अभी। बैच 2.0 लॉन्च कर दिया गया CAIIB फाउंडेशन बैच। तो 2.0 बैच का प्राइस रखा गया 2499 रुपीज। ये दिसंबर 2025 को टारगेट करेगा और ये भी फाउंडेशन बैच है जो दिसंबर 2025 को टारगेट करेगा, जिसका प्राइस है 2499 रुपीज। और इंडिविजुअल अगर आप कोई भी मैंडेटरी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो अगेन वो भी बैच लॉन्च कर दिए गए हैं, आपके सामने हैं। जाइए इनसे जुड़िए, pw.live पर आप लॉग इन करिए। ठीक है, और गवर्नमेंट एग्जाम के सेक्शन में जाइएगा, JAIIB CAIIB, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे बैचेस वहां पर आपको मिल जाएंगे। और एक और मौका आपको दिया जा रहा है इस समय रेफरेंस के थ्रू पैसा कमाने का। अगर आप इनमें से कोई भी बैच किसी भी व्यक्ति को रेफर करते हो और वो उस बैच को खरीदता है तो 10% का बेनिफिट उसे मिलेगा। 10% पैसे कम हो जाएंगे उसके और 10% ही आपको आपके वॉलेट में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनसे PW का कोई कोर्स परचेज कर लीजिए तो वो पैसा लेस हो जाएगा, अदरवाइज वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिएगा आप ये कोर्स परचेज करते हो 7,999 का, तो 79.9 यानी कि 80 रुपीज लगभग आपको मिल जाएंगे आपकी वॉलेट में। आप चाहें तो उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। और कहीं आपने CAIIB महापैक वाला रेफर कर दिया आपने किसी को जो 2 साल के लिए तैयारी करेगा तो 700 रुपए भी आप कमा सकते हैं एक बार में। वो उसके लिए भी 700 रुपए का बेनिफिट मिलेगा भाई, जिसको बताओगे उसको भी बेनिफिट मिलेगा। सोच लीजिए ये वाला 50% ऑफ तो चल ही रहा है, बट आप बता दोगे 700 रुपए उसके और बच जाएंगे, तो वो आपको थैंक यू बोलेगा और अगेन पैसा आपको भी मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये रेफरल प्रोग्राम है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले सेशन में फिर आपसे मिलेंगे किसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।